वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, न्यू टॉपिक किया था कैलकुलस का कॉन्टिन्यूटी। और क्या कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, कॉन्टिन्यूटी होती क्या है या कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था, पूरा अच्छे से समझा दिया। इसके बाद आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन को बताना शुरू करता हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ लिखी मिले। मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कल लास्ट टाइम बताया था, एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो होते हैं जिसको मैं बिना पेन उठाए खींच सकता हूँ ऐसे ऐसे करके। साइनस का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या लिखा हूँ, टाइम बेस्ड। कॉस का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, टेलर का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगला लॉग के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मॉड का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होता है। कल बताया था क्वेश्चन पॉलिनोमियल का एक्स करके कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जरा और देखो। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चनों में जरा ये तो क्वेश्चन जरा देखते हैं जरा कैसे। एक क्वेश्चन बताता हूँ, बताइए कैसा है, डिस्कस करना है, ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, नहीं पता। एक क्वेश्चन देखो पहले तो डिस्कशन करना है। हाँ, मैं पहला क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के कैसे आएंगे, एफ एक्स ये लिखा है। मैं दो क्वेश्चन को लिखूंगा यहाँ पर और हर क्वेश्चन में दो चीज़ डिफाइन होंगी। कैसे, क्या बोल रहा है, एक फंक्शन है, कैसा डिफाइन है, एक्स स्क्वायर। इफ कब डिफाइन है ये, एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर, और 2 है इफ एक्स इक्वल टू 1 पर। तो बताना ये कैसा फंक्शन है, डिस्कस करना है, क्या करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं बताना है। डस दिस इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस बताना है, मुझे नहीं पता। सेकंड नंबर एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, मैं 2-4 क्वेश्चन को थोड़ा लिख के दिखाऊँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आने लगे। मान लो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मॉड का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मान लो लिखा हुआ है, मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ नॉट इक्वल टू 0, और एक बार क्या कह रहा है 1, फिर एक्स इक्वल टू 0 पर। बताइए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। हमें नहीं कुछ पता है, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक बुक रख दिया जाए, सिंपल सा एक वर्ड है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। मैंने आपसे कहा आपको सर जिसका ग्राफ आराम से खींच सके ऐसे हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नहीं, ये तो प्रैक्टिकली देखने के लिए आपने देख लिया, समझा दिया, इससे क्या आपकी टीचिंग स्किल अच्छी हो गई या आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा आ गया, कभी किसी को पढ़ाया आपने। लेकिन पेपर में नंबर दे के जाएगा जो आप लिख के आओगे, कौन सा तो नंबर दे के जाएगा जो आप लिख के आओगे। तो लिखे कैसे हम लोग बात, लिखने का मेथड क्या होता है, मैंने कहा था क्वांटिटी अगर चेक करनी है तो मेथड होता है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। मतलब जो LHL पर फंक्शन ऑफ लिमिट निकालो, LHL निकालो, एक बार RHL निकालो और एक बार उसी फंक्शन पर लिमिट निकालो। ये दो चीज़ बता रहा है। इस नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, एक्स नॉट इक्वल टू 1 का मीन क्या है, ये दो चीज़ को इंडिकेट करता है। एक्स नॉट इक्वल टू 1 किसको इंडिकेट करता है, भूलना नहीं। कहता है या तो एक्स की वैल्यू 1 से लेस होगी या एक्स की वैल्यू 1 से, ये बात मतलब दोनों पर एक ही फंक्शन डिफाइन है। अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो भी फंक्शन क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो भी फंक्शन क्या डिफाइन है, दैट इज क्लियर। और एक्स बराबर 1 पे क्या डिफाइन है, आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर कुछ भी करके देखोगे तो लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो हम तुरंत अपने दिमाग में लगा लेते, अरे यार लाओ ग्राफ बना लेते, बनता ही। अगर वैल्यू यहाँ पर भी 2 होती, यहाँ पर भी 2, तो पूरा एक फंक्शन स्केल लाइन बन जाती, तो आपका ग्राफ बन जाता। मतलब जिस हम बताए थे सर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अभी यहाँ पर बता पाना मुश्किल है कि कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस एक्स है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम, लोगों रूल ध्यान रखना, सबसे पहला काम हमेशा उसी पॉइंट पर निकाला करो फंक्शन। किस पे निकालना, पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पर। मतलब अगर एक्स का मान 1 है, अगर एक्स का मान 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो फंक्शन वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन वैल्यू कितनी है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन वैल्यू कितनी है। बस ये बात क्लियर हो गई। अब एक्स की वैल्यू 1 पर है तो फंक्शन f1 की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई। कोई प्रॉब्लम, एक लाइन निकालिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, वीडियो है जब मानो तब देखेगा, बार बार दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी नहीं आपको, वैसे वीडियो 2 दिन बाद अपलोड हो जाती है, ठीक। सेकंड थिंग, अब क्या करेंगे हम लोग, LHL निकालेंगे। मैं बता दे रहा हूँ बार बार, जिन बच्चों को लिखने का तरीका नहीं पता है वो एक बार लिख लें, मैं बार बार वैसे लिखवाऊंगा नहीं। LHL मैं इस बार को मैं पूरा लिखा रहा हूँ। LHL मतलब क्या होता है, लेट, क्या किया आप लोगों ने, लेट एक्स टेंस टू। अब LHL मीन यहाँ मैंने बताया आपको, ये मान लीजिए LHL ये होता है। LHL मतलब होता है इस पॉइंट से यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज को लेस कर देना।
लेस का मतलब वैल्यू को कम करना। कम करना मतलब अब किस लिमिट की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, बोलेगा एट x इक्वल टू 1 पे बात कर रहा है, मतलब लिमिट किस पर बात कर रहा है, 1 लिमिट पर। तो 1 से इस तरफ, 1 से इस तरफ। अब ये 1 है मेरा पॉइंट, मैं 1 हूँ, 1 से राइट ये होगा, सॉरी लेफ्ट ये होगा, और राइट क्या होगा, ये होगा। अपने हिसाब से अगर हाथ देखें और तुम इसके साथ देखो तो फिर लेफ्ट ये राइट ये। तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो 1 से कुछ कम हो रहा, और जब मैं इधर जाऊंगा तो 1 से कुछ बढ़ रहा। तो 1 से कुछ कम होना या बढ़ने को मतलब h, मैंने बताया था h करते हैं मुझे। ये क्या करेंगे हम लोग, लेट 1 माइनस एच वेयर। और मैथ का रूल कहता है अगर आप माइनस कर रहे हो किसी को तो प्लस भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो प्लस कर ही नहीं रहे हम लोग। जब प्लस नहीं कर रहे हैं तो मैथ कहती है जब प्लस नहीं करो तो उसको हटा दो, उसको ये बता दो 0 है, बात खत्म। तो वेयर यहाँ पर h कैसा है, h टेंस टू 0, 3 का नंबर देके जाएगा। एक बार समझा लें तो अच्छे से, पूरे क्वेश्चन 3 के नंबर देके जाएंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है, लिमिट क्या बन गई है। अब सुनना, x की वैल्यू कितनी आ गई, अब आपके पास फंक्शन की लिमिट क्या बन गई, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो ऐसे में बन गया ना, इसे लिमिट ये हो गई। अब क्वेश्चन क्या बन गया, f x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 माइनस h बराबर, मतलब 1 से कुछ वैल्यू कम हो गई। जब वैल्यू 1 से कुछ कम हो गई तो फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, ये वाला, और बराबर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पर क्या आ जाएगा, x के लिए x क्या है 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे को, x स्क्वायर तो है ना, x स्क्वायर है और x की वैल्यू है कितनी 1 माइनस, और h की वैल्यू 0 का पुट करो तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डेट्स मीन 1 का स्क्वायर, डेट्स मीन 1। तो LHL कितना आ गया, डन हो गया। LHL क्या आ गया। अच्छा कुछ लोग LHL को ऐसे लिखते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे fx जैसे मान लो x टेंस टू 1 माइनस, कुछ लोग 1 माइनस का मतलब होता है LHL लेफ्ट, और प्लस का मतलब होता है RHL। मतलब जहाँ पर माइनस करना होता है उसको माइनस साइन से इंडिकेट कर देते हैं, और जहाँ प्लस करना होता है उसको प्लस साइन से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, RHL निकालेंगे, बहुत सरल है यार, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, RHL फाइंड आउट करेंगे। RHL में क्या होता है, x टेंस टू 1 माइनस एच, वेयर h कैसा है 0 है। क्लियर हो गया, डन हो गया। अब बताओ 1 प्लस एच पर लिमिट क्या, मतलब 1 से ज़्यादा हो गई है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब यही है ना, तो अब यही काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, f x प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। भाई x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का मतलब x के लिए है कितनी 1 प्लस, सिंपल यार 0 कर दो तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 1। अब बताइए LHL और RHL बराबर आ रहे हैं, क्या है LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। LHL और RHL तो बराबर आ रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, मतलब होगा, फंक्शन बनेगा, ग्राफ बन जाएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो फंक्शन की लिमिट पर बराबर नहीं है, उस लिमिट पर क्या है, इक्वल नहीं है। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। कैसा हो गया, ऐसे बता, चेक द क्वांटिटी, ऐसे करता है, चेक करो क्वांटिटी को, कैसा फंक्शन है। पेपर में आया हुआ एग्जाम में भैया, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एक और देखो, अगला मजा आ जाएगा बिल्कुल, पैसा वसूल। अगला क्वेश्चन को, ये हमने इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन बता दिए जहाँ पर नॉट इक्वल टू आ जाता है ना, तो बच्चे कहते हैं सर नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन को लिया। अगले क्वेश्चन में आप लेस और ग्रेटर ले लेंगे, अगले क्वेश्चन थोड़ा अलग ले लेंगे, अगले क्वेश्चन थोड़ा अलग ले लेंगे। है तो 2 दिन 3 चैप्टर है बस, इसलिए ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। लेकिन पेपर में डैम श्योर रहता है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या है, किस पे निकालना है, डिस्कशन करना है लिमिट पर, किस की कौन सी लिमिट पर मुझे इसको ये चेक करना है कि क्वांटिटी डिसकंटिन्यूटी 0 पर, 0 पे देखना है ना। तो लिमिट तो बदल गई, 0 है, ये तो क्लियर है, ये लिखा होता है, ये खुद देता है किस पर, एट x को 0 पर चेक करना है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बन गई, कौन कौन सी, एक बार क्या होगा, लेस होगा 0 से, या एक बार 0 से ज़्यादा, तो भी फंक्शन कौन सा काम करेगा। तो मतलब कह रहा है अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या है 1, और x की वैल्यू अगर 0 नहीं है या ज़्यादा है या कम है तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, मॉड x अपॉन x। क्लास
एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई। एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? अब एलएचएल निकालो। आप क्या निकाले हम लोग यहाँ पर? मैंने एलएचएल निकाला, मैंने आपसे कहा बार बार नहीं लिखूंगा इतना अच्छे से, तो क्या लिखा? लेट, क्या लिखा? एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, वेयर एच कैसा है? जीरो। अब बताइए फंक्शन क्या काम करेगा? तो बन जाएगा लिमिट, यही काम करेगा ना, तो मॉड जीरो माइनस एच अपॉन मॉड, सॉरी मॉड है नहीं, जीरो माइनस एच है। लिमिट चलने दो आराम से, कोई बात नहीं। लिमिट ये क्या आएगा? मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच। बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? लिमिट चलने दो, ऊपर तो प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो गया, माइनस होना चाहिए, लिमिट हट जाएगी तो माइनस का 1 हो गया। क्या आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। डन। देखो मॉड से वैल्यू जब भी कभी बाहर आती है तो कैसी आती है? पॉजिटिव बाहर आती है। कैंसिल हो गया, माइनस में बच गया, अब एच है ही नहीं तो लिमिट कहाँ लगाओ? हटा दो, लिमिट हट गई, माइनस में वैल्यू आ गई। अब इसी का आरएचएल निकालो यहीं पर जरा, देख लो पहले पूरा यहीं समझो। आरएचएल, आरएचएल में क्या होगा? एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, वेयर एच कैसा होगा? डन हो गया। क्या काम करने वाला है? लिमिट एस टेंस टू जीरो, क्या है? मॉड जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, वैल्यू क्या आएगी बताइए? एच अपॉन एच ही आ जाएगी भाई, मॉड एच अपॉन एच आएगी नहीं आएगा? अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी? तो काटो तो 1 ही आ जाएगी। अब बताइए एलएचएल और आरएचएल बराबर आ रहे हैं क्या? कहाँ है? और फंक्शन ऑफ लिमिट मतलब दिखना पड़ेगा ऐसे। क्या लिखोगे आप? एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल एंड नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ, नहीं वो इक्वल टू है, वो इक्वल टू है। मैंने आपसे क्या कहा था कि तीनों जब बराबर होंगे, कैसे होंगे तीनों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ रहा है, आँख मूछ क्या करके जाना तुम लोग, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। और ये तीनों जब इक्वल होंगे तभी कॉन्टिन्यूअस है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नहीं आए क्या? पॉज मैंने नोटेड डाउन। हाँ बच्चों देखो, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे, मैंने ये 2 क्वेश्चन वो लिखे जो बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसमें देखो थोड़ी चीज़ें अलग कर दी। अब इस तरह क्वेश्चन बताइए। अब ये पहले जरा देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है डिस्कस द क्वांटिटी, क्या चेक द क्वांटिटी, पता नहीं क्या है चेक मतलब। अब कॉन्टिन्यूअस भी सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता है। एग्जाम में तो प्रूव दैट दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रूव दैट दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पता है आपको डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हम आपको उल्टा पढ़ा रहे हैं। हाँ बता रहे बताओ कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है कॉन्टिन्यूअस है, पता नहीं कैसा। तो हम यहाँ पे चेक करना सिखा रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा लिखा आएगा प्रूव दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब करो प्रूव। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू, इसे तो पता ही है आपको। इसका मतलब आपको बराबर सब कुछ बराबर लेके आना है। तो कैसे? 0 0 0 कर दो, सब बराबर आ गए। मतलब एक प्रकार यही समझो, सबको बराबर लाना। तो आपको आंसर तो पता है, कैसे भी ले आओ, लेकिन जब आपको आंसर ही ना पता हो क्या लाना है तब दिक्कत करना है। उससे कॉन्सेप्ट बनते हैं अपने, उससे हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये करना है, चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसके मतलब 2 चीज़ें हैं। क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन और एक्स की वैल्यू दोनों पर फंक्शन कौन सा काम करेगा? ये बात। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग बेटा? एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है? तो एफ 0 वैल्यू कितनी आ गई है? 0। ये बात क्या हो गई? सब लोग को एक एक लाइन जरा देखना, एक एक लाइन। अब यहाँ से हमने क्या किया? एलएचएल निकाला। क्या निकाला आप लोगों ने? एलएचएल। थोड़ी सी बातों को पूछूंगा आप लोगों से, तो क्लियर रखना। एलएचएल का मतलब क्या होता है? वैल्यू को कम करना, माइनस करना। लेट एक्स टेंस टू क्या होगा? 0 माइनस एच, वेयर एस टेंस टू, तो लिमिट 0 माइनस एच का मतलब होता है 0 से थोड़ी कम हो गई। कम का मतलब लेस, लेस का मीन फंक्शन लेस। ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच। लिमिट अप्लाई करिए फिर से एक बार। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, साइन क्या हो गया? -1/एच। साइन के अंदर का माइनस बाहर आता है तो प्लस में हो जाएगी वैल्यू। एच साइन ब्रैकेट में 1/h और लिमिट क्या रखी हुई है? अब एक बात सुनो, अब बताओ इसकी वैल्यू कौन बताएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? इसकी वैल्यू 0 हो गई है, इसकी वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एच हो गई, साइन इनवर्स एच
सोच समझ के बोलो, cosec inverse है। कुछ भी यहाँ रखो। अच्छा मैं कहता हूँ मैंने इन्फिनिटी 0 रखा तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? आई डोंट नो, हमें नहीं पता। आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन जब पढ़ा तो मैंने आपको समझाया था। सोचो, मैंने आपसे कहा था साइन की रेंज क्या होती है, कौन बताएगा? रेंज क्या होती है? साइन कहाँ से अगर कहाँ तक जाता है? बस चाहे जो रख दो, चाहे एक्स डोमेन चाहे करोड़ हो जाए, लेकिन वैल्यू क्या आएगी सर? या तो -1 या तो +1। इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए अंदर, वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। क्या होगा? लाई बिटवीन -1 to 1। ये तो क्वेश्चन है कि नहीं? और कुछ भी वैल्यू आएगी उससे 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? आंसर बस इस क्वेश्चन में यही लाइन से नंबर मिलते हैं। इस लाइन, जो ये लाइन लिखी है ना, ये लाइन नंबर देके जाती है। बच्चे तो गलती कर देते, तो आंसर निकाल लेते, 0 आ जाएगा अपने आप। और ऐसा 0 आ रहा है। पेपर में आया एग्जाम में कि डिस्कस करो ये क्वांटिन्यूअस फंक्शन है, प्रूफ करो। पता है क्वांटिन्यूअस है, इसका मतलब उसने पहले देख लिया। अब 0.0 का मतलब LHL भी 0 आएगा, RHL भी 0 आएगा, कर दो 0। हमने चुकी कर दी, बच्चे नंबर ही मिल गए, खुश, आ गई क्वांटिन्यूटी। क्वांटिटी आई, नंबर मिल गए आप लोग को, लेकिन यहीं से नंबर मिलता है। शायद दे दिया किसी ने, हम जैसे टीचर्स हो तो कभी नंबर ही ना दे तुम्हें। ये ना लिखो तो काट दे पूरा। ये मेन है, ये मेन है। देखो इसीलिए जब लोग कॉपी चेक करते हैं ना, तो ऐसे लोग तो आजकल तो पैसे के लिए कॉपी सब लोग चेक करते हैं। सही बता रहा हूँ, फैक्ट बात है, ठीक। लेकिन जो लोग आज भी एजेड लोग हैं, वो लोग सच में पढ़ के कॉपी चेक करते हैं। वो कहते हैं जो वही है देख, सिंपल। आप हेल्प करो, सब कुछ करो, लेकिन इससे खिलवाड़ नहीं। कुछ लोग अच्छे बेनिफिट पाए जाते हैं, कुछ लोग बेकार बेनिफिट पाए जाते हैं। 0 आ गया। अच्छा बताओ, अब RHL निकाल जरा यार। RHL निकाले तो देखो x टेंस टू क्या आ गया? 0 + h। वेयर h कैसा है? तो लिमिट क्या बन गई? h टेंस टू। तो बताओ अब ये फंक्शन यही काम करेगा ना। h की वैल्यू कितनी है? 0 + h। साइन क्या हो गया? वही तो बना, h साइन 1/8 लिमिट h टेंस टू। आंसर कितना है? 0 × लाई बिटवीन -1 to, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में ही। आंसर कितना आएगा? LHL क्या आया? RHL क्या आया? फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी आई? कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस। अब आया इतने दिनों बाद आप क्वेश्चन बता रहे हो। अब पहला क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस आया, तो बार बार डिसकॉन्टिन्यूअस चल रहा है। तो LHL = RHL = फंक्शन ऑफ लिमिट f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब सुनो, आप क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं सब, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं। ये तो बहुत है बढ़िया, ये तो स्टार्टिंग है आपकी। अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे नॉट इक्वल टू वाले चल रहे थे ना। अब चल रहे हैं थोड़े से फंसने वाले क्वेश्चन, थोड़ा फंसा दूँ आप लोग। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं हूँ 5, लिमिट किस पे निकालनी है? 5 पर। एट x = 5 पर मैं 5 यहाँ हूँ, मैं 5 हूँ, मतलब मैं x हूँ, मैं x हूँ, x = 5 हूँ। अगर मैंने 5 से कुछ भी कम कर दिया, कम करने का मतलब मैं इधर आ गया, 5 - h, तो वैल्यू क्या होगी? लेस या ग्रेटर? लेस। कम, लेस। लेस का मतलब जिसकी तरह पेट खुला हो, बंद हो, इधर क्या हो? बंद हो, तो लेस मतलब ये है। तो जहाँ पर भी मैं माइनस करूँगा, लेस करूँगा, तो मतलब ये। तो फंक्शन कौन सा काम करेगा? और मैं अगर बड़ा करूँगा तो कौन सा काम करेगा? और बराबर पे कौन सा काम करेगा? मतलब ज़्यादा पे और बराबर पे फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है? x - 4। और लेस पर, कम पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? तो बताइए, क्वांटिटी चेक करिए, डिसकॉन्टिन्यूअस ही कॉन्टिन्यूअस है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं करके दिखाऊँ कैसे। ये एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, आ रहे हैं पेपर में। जरा देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल आप भी परफेक्ट लिखवाइए। पहले क्या करेंगे? एट x = 5 पर, x बराबर 5 पर। ये तो छोटे पर है, ये तो बड़े पर भी और बराबर पर भी। तो बराबर पे क्या फंक्शन काम कर रहा है? x - 4। तो यहाँ जाएगा x, 5 की वैल्यू सारा थोड़ा क्लियर रखना। x की वैल्यू कितनी है? 5 है ना। 5 - 4 डैट्स मिल क्या आ गया? 1 हो गया। क्लियर? डन हो गया। सबसे मैं बोल रहा हूँ, आप सबका नाम नहीं ले पाता, उसका ये नहीं कि क्या खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये बाकायदा, लेकिन अब थोड़ा वीडियो बनाते हैं, इससे थोड़ा ध्यान दें, इससे नाम कम लेते हैं। ठीक है, फिर भी नाम निकली आता है बीच से।
ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, LHL लेना है। LHL मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू को कम कर दो। LHL मतलब हमने आपको बताया है, LHL मतलब -h, RHL मतलब +h, खत्म। आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। क्या किया, x टेंड्स टू 5 -h, वेयर h कैसा है, x के वैल्यू क्या 5 में से कुछ तो कम हो गई होगी, 0.1 मान लो आप कम, तो x की वैल्यू 5 से कम, लेस देन x की वैल्यू 5 से क्या हो गई है, x लेस देन 5, 5 छोटा 4 3 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये काम करेगा, कौन सा काम करेगा, तो लिमिट क्या बन गई, लिमिट बोल समझने तो ज़्यादा यहाँ पर देखना जरूरी होता है, लिखना नहीं। सबको बता दे रहा हूँ, आता है अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने देख के कर लिया, क्या समझ में आएगा आपको, चाहे वो कोई भी हो। क्या अब लिमिट अप्लाई करो, अप्लाई कितना हुआ 0, तो 5 25 -24, डेट मीन क्या आ गया आंसर, एक सीढ़ी चढ़ गए। देखो ये भी बराबर, ये भी बराबर। क्वेश्चन था बड़ा लेकिन है बहुत छोटा। आरचल पे आओ जरा, कितना हुआ पहले समझ लो अच्छे से। आरचल क्या होगा, x टेंड्स टू 5 +h, वेयर h कैसा है, 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 +h का मतलब 5 से कौन सा काम करेगा, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, तो 5 + h -4, h की वैल्यू 0, 5 -4 डेट्स मीन क्या हो गया 1। LHL = RHL = फंक्शन ऑफ लिमिट। अब बताइए इसका आंसर क्या है, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, आज नंबर पक्के कर लिया आप लोगों ने। पॉज दो मिनट डाउन। एक क्वेश्चन बच्चा आप लोग के लिए ट्राई करिए, जरा देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है f(x) का एक फंक्शन है जो डिफाइन है कैसे, x - 1 इफ x इज लेस देन 2 और 2x - 3 इफ बताओ, चेक करो, चेक इसको चेक करके दिखाइए, पता करिए एक मिनट। अब ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो एग्जाम घर के लिए, ये होमवर्क भी हो गया, आपके घर के लिए भी हो गया। अब मैं इसके आगे कल जब आपको पढ़ाऊंगा तो कल ई की पावर वाले क्वेश्चन बताऊंगा। तो ई की पावर में क्वेश्चन आते हैं बेटा, इधर ई की पावर में क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें चेक करना है आपको। देखिए सिंपल, देखो एक दिन में 5-6 क्वेश्चन क्लास में होने बहुत सफिशिएंट। अरे दूसरी बात, आप लगा सकते हो, मुझे 2 दिन दे दो, बस 2 दिन पूरे चैप्टर खत्म कर दो। कल मैं पढ़ाऊंगा, परसों आपकी जो क्लास होगी ना, वो परसों की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा वैल्यू कैसे निकाली जाती है, के की वैल्यू है ना, क्वांटिटीज फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं उनको बताऊंगा, है ना, के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्वांटिटी में से तो कैसे निकालना है। ठीक, आज के इतना ही, कल याद रखते हैं, बाय बाय।